पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है ये एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए? फिर चाहे आप फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हो, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र हो, नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करते हो या शौकिया तौर पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हो या वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडिटिंग अलग चीज़ है और पोस्ट प्रोसेसिंग अलग चीज़ है। दोनों ही अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं। एडिटिंग में हम कोई भी फ़ोटोग्राफ्स जो होती है, उसमें हम बैकग्राउंड चेंज करना या कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड कर देना या हटा देना, उसको हम एडिटिंग कहेंगे। और पोस्ट प्रोसेसिंग होती है कि जो इमेज हमने क्लिक करी है, उस इमेज को हम बाद में दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं लाइटिंग को लेकर, एक्सपोज़र को लेकर, इमेज क्वालिटी को लेकर, कलर्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर हमारा पूरा फ्रीडम होता है इमेज के ऊपर। हम किसी भी तरीके से अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेस में। अब देखिए होता क्या है, कैमरा 2 फॉर्मेट में इमेज हमें देता है, एक जेपीईजी और एक रॉ फॉर्मेट। अब जो लाइट लेंस से होते हुए सेंसर पे पहुंचती है तो सेंसर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर में भेजता है। प्रोसेसर का काम जो होता है, जो भी हमने सेटिंग्स कैमरा में रखी हैं, चाहे वो कंट्रास्ट हो, सैचुरेशन हो, शार्पनेस हो, कलर्स को लेके हो, वाइट बैलेंस, जो भी हमने बनाया है उसके हिसाब से उन सबको कैलकुलेट करके कैमरा इमेज को प्रोसेस करता है और एक फाइनल इमेज बना के कार्ड में सेव कर देता है, जो हमें जेपीईजी फॉर्मेट में मिलती है। और जेपीईजी फॉर्मेट जो है वो एक लिमिटेड कंप्रेस्ड फाइल है, उसको हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते बाद में। आप थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लोगे, हल्का-फुल्का कंट्रास्ट, ब्राइटनेस चेंज कर लोगे उसकी, या इमेज क्वालिटी में आप थोड़ी-सी शार्पनेस इम्प्रूव कर लोगे। इससे ज़्यादा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें रॉ फॉर्मेट की, जो लाइट कैमरा को मिली है, कैमरा ने बिना चेंजेस करे, बिना कंप्रेस्ड करे, वो एज़ इट इज़ इन्फॉर्मेशन रॉ फॉर्मेट में दे दी। अब उस रॉ फॉर्मेट को हम बाद में प्रोसेस करके चाहे जेपीईजी यूज़ करें या टिफ फाइल यूज़ करें या कोई और फॉर्मेट में यूज़ करें, तो हमको सबसे पहले तो यही उसमें मिल जाता है कि हम किसी भी फॉर्मेट में अपनी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही फॉर्मेट मिले कि जेपीईजी यूज़ करें। तो दूसरा हमें मिलता है एक्सपोज़र को लेके। एक्सपोज़र हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चाहे अंडर हो या ब्राइट हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कलर्स बहुत ज़्यादा हम चेंजेस कर सकते हैं कंपैरिजन टू जेपीईजी के। तीसरा आता है इमेज क्वालिटी। हम इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमें कैमरा से कम फाइल मिली है, कंप्रेस्ड फाइल जेपीईजी, उसके कंपैरिजन में जस्ट डबल आप मान लीजिए कि हम इमेज क्वालिटी हासिल कर सकते हैं अगर हम प्रोसेस करते हैं इमेज को। ये मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये इमेज अंडर क्लिक हुई थी और अगर मैं इसको जेपीईजी शूट करता तो ये यूजलेस इमेज थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर इसको फोटोशॉप से एडिट भी कर लेता या कलर करेक्शन भी कर लेता तो ये इमेज मेरे को उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, जितनी अच्छी कि पोस्ट प्रोसेस करने के बाद मुझे मिल जाती है। ये देखिए, पोस्ट प्रोसेस करने के बाद इस इमेज को मैंने ऐसे चेंज कर दिया है। अब आप ये दोनों इमेजेस देखिए, आप देख सकते हैं डिफरेंस कि अगर आपसे इमेज अंडर क्लिक हो जाती है या ओवर क्लिक हो जाती है तो आप उसको एक्यूरेट एक्सपोजर ला सकते हैं। कलर अगर आपसे कोई भी प्रॉपर नहीं बन पाए जहां पे आप शूट कर रहे हैं तो आप उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है पोस्ट प्रोसेस। पोस्ट प्रोसेस में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे कि पोस्ट प्रोसेस क्यों जरूरी है। बहुत से ऐसे फोटोग्राफर हैं जो अभी मन में ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो पागल आदमी है, वीडियो बना रहा है, इसको शायद ज्ञान नहीं है ढंग से। क्योंकि हम तो एक्सपोजर भी एक्यूरेट लेके चलते हैं, कलर भी अच्छे बना लेते हैं और हमारे को कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको लाइटिंग का पूरा ज्ञान है। मैं मानता हूं कि आपने एक्सपोजर भी अच्छा बना लिया, कलर्स भी अच्छे बना लिए अपने कैमरा से,
लाइटिंग भी बहुत अच्छी यूज कर ली, एक बहुत अच्छी इमेज आपने अपने कैमरा से ही प्रोसेस कर ली, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना टाइम भी बचा लिया। पर मैं आपको ऐसे ठोस 3 कारण दूंगा जो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको पोस्ट प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, डायनेमिक रेंज। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायनेमिक रेंज हमारी आंखें देख लेती हैं, कैमरा हमें वो कभी भी नहीं दे सकता। आज की डेट में तो ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं है जो उस लेवल तक हाई डायनेमिक रेंज कंट्रोल करके हमको इमेज प्रोसेस करके दे दे। क्योंकि अगर हम पॉइंट ऑफ नंबर काउंट करें तो हमारी आंखें 25 पॉइंट तक डायनेमिक रेंज कंट्रोल करके हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन भेजती है। ज्यादा मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं टेक्निकल प्रॉपर बता दूं कि क्या होता है, बट जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो हमारी आंखें देखती हैं उसके कंपैरिजन में कैमरा डायनेमिक रेंज नहीं बनाता है। क्योंकि कैमरा चाहे कैनन हो, सोनी हो, फ्यूजी हो, पैनासोनिक हो, हैजलब्लेड हो, कोई भी कंपनी का कैमरा हो, उसकी एक लिमिट है। तो अब तक जो कैमरा बने हैं वो मैक्सिमम 14.5 तक ही डायनेमिक रेंज बैलेंस करके इमेज को प्रोसेस करते हैं। अगर आप कैनन यूजर हैं तो आपको 12.5 से ऊपर डायनेमिक रेंज ही नहीं मिलेगी। अगर आप नाइकॉन यूजर हैं तो आपको 13.5 से ऊपर नहीं मिलेगी। अगर आप सोनी यूजर है तो आपको 14 पॉइंट तक मिल जाएगी। अगर आप और ऊपर चले गए, मान लो हैजल ब्लेड या फेस 1 कैमरा यूज करते हैं तो शायद आपको 15 या 16 तक मिल जाए, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव कैमराज है। लेकिन कोई भी कैमरा हमारे आई लेवल के हिसाब से डायनेमिक रेंज कंट्रोल कर कर नहीं देता है। इसका आप प्रैक्टिकली खुद कर सकते हैं कि आप एक रूम के अंदर हैं और खिड़की से बाहर अगर आप देखेंगे जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा तेज है तो हमारी आंखें बाहर और अंदर रूम के दोनों को लगभग हमें बैलेंस करके दिखा रही है। लेकिन अगर आप वही चीज कैमरा से देखेंगे तो कैमरा या तो बाहर का सही दिखा पाएगा या रूम के अंदर का सही दिखा पाएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि भाई तू गलत बोल रहा है। और अगर किसी के पास डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने का इससे बेहतर उपाय है तो वो मुझे जरूर बता सकता है, क्योंकि भाई पिछले 10 साल में मेरे को तो नहीं मिला अभी तक। पोस्ट प्रोसेस के अलावा आप डायनेमिक रेंज किसी भी तरीके से कैमरा से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पोस्ट प्रोसेस करना ही जरूरी है अगर आपको डायनेमिक रेंज कंट्रोल करनी है। तो ये मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये देखिए। यहाँ पे मैंने एक्सपोजर भी एक्यूरेट लिया है, कलर्स भी अपनी तरफ से अच्छे बनाए हैं, लेकिन एक जगह मैं अटक गया, वो है डायनेमिक रेंज। क्योंकि बैकग्राउंड अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है। तो अगर सनलाइट के कंपैरिजन में मेरे को अपने सब्जेक्ट पे जिसकी मैं इमेज क्लिक कर रहा हूँ वहां पे लाइट चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी। शायद 10-20 लाइटें मुझे लगानी पड़े तब जाके मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं सनलाइट को नहीं कंपेयर कर सकता। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमें पोस्ट प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, चाहे आप माने या ना माने। ये देखिए, पोस्ट प्रोसेस करने के बाद मुझे फाइनल इमेज ये मिली, यानी कि जो हाईलाइट बहुत ज्यादा हो रखी थी उसको पोस्ट प्रोसेस से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ही शैडो के साथ होता है। तो ये एक कारण है कि आपको पोस्ट प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। सेकंड चीज आती है इमेज क्वालिटी। क्योंकि जो हमें कैमरा से इमेज मिलती है वो एक ही फॉर्मेट में मिलती है, वो है जेपीजी, यानी कि जेपैक फॉर्मेट। और जेपैक फॉर्मेट पहले से ही कंप्रेस्ड फाइल है, यानी कि उसमें उतनी इंफॉर्मेशन या उतनी क्वालिटी ही नहीं है जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को चाहिए। आप एक नॉर्मल प्रिंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो इमेज क्वालिटी नहीं मिल सकती। आप चाहे कंपेयर करके देख लीजिए, क्योंकि रॉ फॉर्मेट से आप 2-3 फॉर्मेट में अपनी इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जेपैक के अलावा भी आप और 1-2 फॉर्मेट हैं उसमें अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट डबल इमेज क्वालिटी ले सकते हैं जब भी आप अपनी इमेज को पोस्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप खुद देखिए कि आपकी फोटोग्राफी का लेवल कहाँ जाएगा।
ये देखिए, मैं आपको एक सैंपल इमेज दिखाता हूँ। अगर मैं जेपैग यूज करता तो मुझको ऐसी क्वालिटी मिलती, पर पोस्ट प्रोसेस करने के बाद मुझको ऐसी क्वालिटी मिली है। अब आप खुद बताइए कि कौन सी क्वालिटी बेहतर है, किस इमेज क्वालिटी की डेप्थ ज्यादा अच्छी है। तो ये आप इमेज क्वालिटी अपने कैमरा से प्रोसेस करी इमेज में कभी भी नहीं ले सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको पोस्ट प्रोसेस करने के बाद ही ऐसी इमेज मिलेगी। तीसरा कारण जो मैं आपको बताऊं वो है ये मोबाइल, क्योंकि जो पिछले 5-6 सालों में फोटोग्राफी को लेके इम्प्रूवमेंट हुआ है मोबाइल से, उसने कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर के ऊपर असर डाला ही डाला है। अगर हम बात करें, कोई भी त्योहार आते थे इंडिया में, कोई भी हो, तो लोग फोटोग्राफर को याद करते थे, स्टूडियो में जाके फोटोग्राफी करवाते थे, अपनी फैमिली को, अपने कपल्स जाते थे। लेकिन अब सब गायब हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि मोबाइल आने की वजह से लोग घर में ही फोटो क्लिक कर लेते हैं, और जो मोबाइल में प्रोसेसर लगा है वो हाई डायनेमिक रेंज भी अच्छे स्तर पे कंट्रोल कर लेता है कंपैरिजन टू हमारे डीएसएलआर। और जो कलर्स बनाता है, जो इसमें फिल्टर्स यूज होते हैं, वो भी हमारे डीएसएलआर से ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ यूज होते हैं। ये एक ही जगह पे मात खाया है, वो है इमेज क्वालिटी, क्योंकि इसका सेंसर बहुत छोटा होता है। कैमरा का जो ये लेंस है ये बहुत छोटा है, तो इसके पीछे सेंसर भी बहुत छोटा लगा होता है। हमारे जो कैमराज हैं उसका सेंसर काफी बड़ा होता है, तो इमेज क्वालिटी ये वो नहीं दे सकता कभी भी जो डीएसएलआर दे सकता है, लेकिन ये कलर्स और डायनेमिक रेंज वो दे देता है। तो आजकल प्रिंटिंग तो वैसे भी बहुत कम होती है, ज्यादातर लोगों को इमेज अपने फोन में देखनी है, या डिस्प्ले में देखनी है, कंप्यूटर में देखनी है, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी है। तो वहां पर अगर हम पोस्ट प्रोसेस करके अपनी इमेज को देंगे तो आपकी ही वैल्यू बढ़ेगी, आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मोबाइल कभी भी उस लेवल तक आ ही नहीं सकता, चाहे अगले 5 साल लगा ले या 10 साल लगा ले, क्योंकि मोबाइल को उस लेवल की क्वालिटी लाने के लिए सेंसर बड़ा करना पड़ेगा, और सेंसर बड़ा करने की वजह से इसको लेंसेज बड़े करने पड़ेंगे। तो आप सोचिए कि आपका मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगा, एक कैमरा ही बन जाएगा। तो इतना बड़ा कैमरा मोबाइल मोटा सा लेके कौन जेब में घूमेगा? लेकिन आप अपने काम को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो इमेज क्वालिटी आप दे सकते हो वो मोबाइल तो कभी भी ना दे। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको पोस्ट प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितनी ही नॉलेज रखते हो एक्सपोजर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, लाइटिंग को लेकर, पर जो कैमरा के माइनस पॉइंट है उसको तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा ना। वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? तो कंपनी ने इसीलिए तो पोस्ट प्रोसेस बनाया है। वो रॉ फॉर्मेट क्यों देती है? क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कंपनियां सॉफ्टवेयर बनवा रही है, एप्लीकेशंस बनवा रही है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए? अगर जेपैक से ही काम चल जाता तो ये ऑप्शन ही नहीं होता कैमरा के अंदर। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कोई भी मूवी बनती हो, चाहे वो बॉलीवुड में बनती है या हॉलीवुड में बनती है, वो जो वीडियो शूट करते हैं वो भी रॉ फॉर्मेट में शूट करते हैं, वो भी बाद में पोस्ट प्रोसेस करते हैं। इसीलिए हमें इतनी अच्छी वीडियो परफॉर्मेंस मिल पाती है अपनी मूवीज में, और हम यही कंपेयर करते रह जाते हैं कि हमारी वीडियो तो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम लोग उस लेवल तक सोचते ही नहीं है, सोचना ही नहीं चाहते हैं। वीडियो भी प्रोसेस करी जाती है, चाहे फिर आप डीएसएलआर से क्यों ना शूट कर रहे हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल हम फोटोग्राफी को लेके बात कर रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट में, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी इस चीज को समझ पाएं, जान पाएं और अपने काम को इम्प्रूव कर पाएं। और अगर पोस्ट प्रोसेस के बारे में आप और जानना चाहते हैं, मैं और वीडियोस लेके आऊंगा कि पोस्ट प्रोसेस करना कैसे है, अच्छी क्वालिटी की इमेज कैसे एक्सपोर्ट करनी है, इन सब चीजों को लेके हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।